की धमकी है, मैं ट्रेन के आगे कूद के मर जाऊंगा। इसको अपने वोट के लिए राजनीति खेल रही है, उनको पूरा मामला पता नहीं है। उसके पिता से कहा, उसके भैया से कहा, तो वो सब मुझको उस दिन कहते कि वो मरे चाहे जिए, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो ना, उसको मैं समझा लूंगा। इस समय मौजूद है क्षमता यादव घर, जिसके जो अभी दुर्गेश लोको पायलट का जो केस चल रहा था उसमें क्षमता यादव का नाम है शामिल। और इस समय हम उनके घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन भी बैठी हुई है और ये गली है जो जीएनपुर से मेन रोड से आती है। और इस समय हम उनके घर पे मौजूद हैं और हम अंदर जाकर बात करेंगे। अगर क्षमता यादव मिलती है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या था पूरा मैटर। काफी क्योंकि कई सारी वीडियो वायरल चल रही हैं, जब ये घटना सामने है उसके बाद से कई सारी वीडियो आई हैं, बैक टू बैक वीडियो आ रही हैं। आखिर वीडियो कहाँ से आ रही हैं, इसके पहले वीडियो कहाँ थी, सारी जानकारियां हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे क्या हुआ था। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। घर पे कौन है, एक बार देखते हैं घर पे कौन है। आइए एक मिनट। हम मीडिया से हैं, क्षमता जी से बात हो सकती है? क्षमता जी बुलाइए। क्षमता जी के हाँ गौरे हाँ, यहीं बुला लीजिए, यहीं लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं। हाँ यही ठीक है। ये हैं क्षमता जी। और कैसे क्या पूरा मामला हुआ था, एक बार आप स्टार्टिंग थोड़ा छोटा बताइएगा। आखिर ये जो दुर्गेश जी का मैटर अभी चल रहा है, हाँ। ये कैसे स्टार्ट हुआ था, आप कैसे जानते हैं उनको? बस यही सर जानते हैं कि वो पढ़ाते थे स्वामी विवेकानंद स्कूल में, वहीं पर मैं पढ़ने जाती थी, वहीं से इनको मैं जानती हूँ। तो मतलब पढ़ाई के टाइम से आप उनको जानते थे और ऐसा हाँ। कुछ मतलब था नहीं। तो एक कॉलिंग का कब से शुरू हुआ था? कॉल करना तो सर ये जो मेरे घर पे एक पारिवारिक विवाद हो जाता है, वहीं से ये मेरे घर पे आके मेरे माता पिता की मदद करते हैं और वहीं से ये मुझसे बात करना स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी जब एसटीआईसी बयान दिया था तो उसमें आपने बोला था आपको टॉर्चर करते थे, वीडियोस भेजते थे कि मतलब मैं अपना हाथ काट लूंगा, ये सब इस चीजें कहाँ तक सही हैं? सर ये बस मुझे टॉर्चर करने के लिए करते थे कि मैं उनकी बात मान लूं, वो जो भी कहे मैं उनकी बात मान लूं। डर के मारे मैं उनकी बात मानती भी थी। मैं अपने घर, वो मैं जब भी कहती थी कि मैं घर पे बताऊंगी तो वो कहते थे कि नहीं घर पे बताओगी तो मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ये करके वो मुझे धमकी देते थे, बार बार हाथ काटते थे और मैं उनकी सब बात मान भी लेती थी। मतलब क्या उनका मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य उनका क्या था, क्या वो चाहते थे? बस वो ये चाहते थे कि मैं शादी करने के लिए हाँ कर दूं या तो उनके संग मैं कहीं भाग के शादी कर लूं। वो मुझे चाहते थे कि मैं घर से भाग चलूं या उनके संग शादी कर लूं, और जबकि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती थी सर। जी। और ये जो ज्ञानेंद्र जी का मामला सामने आया था, उनको कैसे इस बारे में पता चला था? ज्ञानेंद्र सर का मामला इसमें सर ज्यादा दिन से नहीं, ज्ञानेंद्र सर इसमें केवल 25 अगस्त को वो उनके पास हमारे माता पिता गए थे और वो 25 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में बस 10 से 15 दिन का मामला उनके हाथ में गया। बाकी सारे के सारे आरोप लोग उन्हीं पे डाल दे रहे हैं। और जैसा कि आप सुनने में आ रहा कि आपको कई सारे कॉल्स, मैसेज, वीडियोस, धमकी भरे, ऐसा कुछ क्या करते थे वो? मेरे मोबाइल पे वो अलग नंबर से अनगिनत नंबर है उनके पास। मेरे पास सबूत है कि वो दिन में 400, 500, 600 नंबर मेरे पास है, जो कि मैं पुलिस स्टेशन में जमा भी कर चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। और किस टाइप की वीडियो आपको भेजते थे? जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि काफी लोग बोल रहे थे कि और भी लड़कियों के साथ वो ऐसा व्यवहार करते थे। उनका सभी लड़कियों के साथ वो जो लड़कियों से चैटिंग करते थे वो भी मुझे भेजते थे कि देखो ये लड़कियां सब मुझसे शादी करने के लिए मर रही हैं, तड़प रही हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कहूँ मुझे आपसे शादी नहीं करना, वो सब लड़कियां आपसे शादी करना आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं शादी करना चाहते। उन सबका भी सबूत मेरे पास है। तो लास्ट बार आपसे उनकी बात कॉल पे कब हुई थी? लास्ट बार मेरी बात उनसे कॉल पे 19 जून को हुई थी। 19 जून को। उसके बाद आपसे कॉल नहीं हुआ था? नहीं, उसके बाद मैं पूरी तरह से मोबाइल अपने भाई को दे दी थी। जी। तो जैसे कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि कॉल्स मैसेज करते थे, कुछ मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह आप रखे हुए हैं पहले का? हाँ, मेरे पास उसका सबूत है। उनकी जो धमकी है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसा तुम्हारा हालत कर दूंगा कि तुमसे कोई लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज वो ऐसा ही कर चुके हैं। तो एक बार मोबाइल आप अगर थोड़ा सा दिखा देती ताकि हमें भी हो जाता कि हाँ ये ठीक है। ठीक है मैम, आ रहा है सर, मोबाइल है मेरे पास। जैसे कि अभी जब उस दिन जब आपके घर आया था, जिस रात घटना हुई थी, तो उस दिन किस माहौल में आया था? ड्रिंक वगैरह करता था क्या वो?
उस दिन सर आया था, वो एकदम वो सभी तरह से फोन कर करके मुझको परेशान हो गया था। उसका मुझसे किसी तरह से बात नहीं हो रहा, गली में 20 से 30 बार चक्कर मारता था, जबकि वो मुझे देख ले, वो देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए उस दिन वो गुस्से में आकर गासा लेके मेरे घर पे आ गया था, कह रहा था नहीं बात करो, नहीं तो निकलो, तुम मुझे मिलो, मुझसे मिलो। तो मेरे उस दिन मेरे घर पे केवल 2 ही लोग थे, वो मेरे भाई थे, मेरे पापा भी नहीं थे। तो वो सब कहे कि नहीं मामला यहाँ मत बढ़ो, इससे मिलना ही है तो तुम पोखरी पे चलो, मैं लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो हम लोग बात कर लेंगे आपस में, गैनेंद्र मिश्रा सर को भी वहीं पे बुला लेंगे। तो मेरे भाई सब तो मुझको नहीं लिया गए, लेकिन वो सब अपने खुद मिलने गए थे उनसे, वहीं पे जो विवाद हुआ सो हुआ। एक बार दिखा दी कॉल्स वगैरह कैसे करते थे वो, कितनी बार कॉल था, क्या है? सर देखिए, वो मुझे दिन में कम से कम 600 700 बार उनका कॉल आता था। लोग कहेंगे ये फेक है, ये कोई भी चेक कर ली, ये उन्हीं का नंबर है सर। 675 बार, 3 बार, 268 बार, इतने सब कॉल आया है। इसी तरह कॉल करके ये देखिए उनके मरने की धमकी है, मैं ट्रेन के आगे कूद के मर जाऊंगा। आप ये किसको भेजे हुए स्क्रीनशॉट? ये स्क्रीनशॉट मैं उनके बड़े भैया को भेजी और ये जनवरी में मैं उनके घर पे बता चुकी हूँ। ये देखिए 28 जनवरी को ही इन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा वो घटना कर रहे हैं, जिसके बाद भी उनके घर वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए कितने क्या क्या देखिए मैसेज कर रहे हैं, एक लड़की को इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जबकि उनके भैया उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि नौकरी पाने के लालच में, पैसे लेने के लालच में बोल रहे हैं कि लड़की का कोई मामला नहीं है। इसलिए मैं मीडिया मुझसे पूछ रही कि मैं 4 दिन कहाँ तक सोई थी, किस बिल में थी, तो मैं इसलिए सामने आई हूँ कि उसके घर वाले ये जो राजनीतिक पार्टियां वाले हैं वो सब लड़की का पूरा मामला ही खत्म कर रहे थे, करे इस लड़की का मामला ही नहीं है। ज्ञानेंद्र मिश्रा सर जो है उनके नौकरी से चलते थे, वो बुलेट से चलते थे। खुद ज्ञानेंद्र मिश्रा एक संपन्न परिवार से, वो क्यों किसी का देख के जलेंगे? वो बस मेरे माता पिता की सहायता करना चाहते। मैं उनके पैर पे गिर के गिराई थी कि सर मेरी इज्जत का सवाल है, बचा लीजिए। इसलिए वो सर खड़ा होते, उनके पास मामला गए हुए 10 दिन हुआ, वो 10 दिन में इतना इनके परिवार से जल रहे थे कि उनको मरवा दिए जान से। और ये सारे जो मैटर है, मतलब कि आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि जनता पूरा मामला को पहले समझे। मामला उनके सामने आधा ही दिखाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सब है, इसको अपने वोट के लिए राजनीति खेल रही है, उनको पूरा मामला पता नहीं है। मैं चाहती हूँ दोनों पक्ष को सुने, उसके बाद निर्णय ले। आखिर शादी के लिए जब आप जैसे कि मतलब शादी के लिए बोल रहा था, तो आप जब पसंद नहीं करते थे तो ज्यादा बात उसे करना ही नहीं चाहिए था, घर में बता देना चाहिए था। आप मतलब किस वजह से चुप? मैं जब भी घर पे बताने जाती थी वो तभी कुछ ना कुछ जैसे हाथ काट लेता था, तो वीडियो भेज देता था, तो कहता था देखो मैं जो कहा वो कर दिया हूँ, मेरा जान तुम्हारे हाथ में, बचा लो। अगर घर पे बताई तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। इसी वजह से मैं 3 साल तक मैं उसको इसी तरह झेली हूँ। जब मुझसे नहीं सहा गया तो मैं पहले अपने घर पे नहीं बताई, पहले उसके घर पे बताई, उसके पिता से कहा, उसके भैया से कहा, तो वो सब मुझको उस दिन कहते कि वो मरे चाहे जिए, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो ना, उसको मैं समझा लूंगा। आज वही लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं सर, यही बात है। देखिए जैसा कि ये मामला आपने सुना पूरा ऐसा है, हम बात किए इनसे और जाने हैं इनके कहने के हिसाब से कि भाई अभी वो उनको टॉर्चर कर रहा था, इस वजह से वो बात मान रही थी। तो आपने प्रूफ भी दिखाई वो